दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ ये NCERT की बुक से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट, और यहाँ मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग भी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये आज की इस अपनी कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज की जो हमारी कहानी है इसका टाइटल देख लेते हैं, इसका शीर्षक क्या है, वंडरफुल वेस्ट। दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ? वंडरफुल का मतलब था अद्भुत, अद्भुत। वेस्ट मतलब किसी चीज़ की बर्बादी या व्यर्थ करना। तो क्या मतलब हुआ? अद्भुत बर्बादी, ये इसका टाइटल हुआ। अब दोस्तों मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आपको हर लाइन का और हर वर्ड का मतलब पता चल सके। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। क्या मतलब हुआ? एक बार जो महाराजा थे, कहाँ के महाराजा? महाराजा ऑफ त्रावणकोर, त्रावणकोर के महाराजा थे। उन्होंने आदेश दिया, ऑर्डर मतलब आदेश देना, आदेश दिया। अ ग्रैंड डिनर मतलब कि ग्रैंड का मतलब कह सकते हैं भव्य, और डिनर का मतलब होता है रात्रि भोजन, मतलब एक भव्य रात्रि भोजन का उन्होंने आदेश दिया। कहाँ पर? इन हिज पैलेस, अपने महल में। पैलेस का मतलब महल होता है। आगे देखिए, इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर मतलब कि इन द आफ्टरनून मतलब दोपहर में, बिफोर द डिनर डिनर से पहले, द महाराजा एंटर्ड द किचन जो महाराजा थे वो किचन में दाखिल हुए। ये दोस्तों एंटर की सेकंड फॉर्म है, एंटर्ड। और यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर ज़्यादातर सेकंड फॉर्म का ही यूज़ देखेंगे, क्योंकि जो स्टोरीज़ होती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बताई जाती हैं, और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर नोट करें। तो क्या मतलब हुआ? द महाराजा एंटर्ड द किचन, जो महाराजा थे एंटर्ड द किचन, और वो किचन में दाखिल हुए, प्रवेश किया उन्होंने। टू सर्वे, सर्वे का मतलब होता है निरीक्षण करना, निरीक्षण करने के लिए। द डिशेस मतलब जो अलग अलग तरह के जो व्यंजन बन रहे थे उनको देखने, निरीक्षण करने के लिए उन्होंने प्रवेश किया। दैट डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जिन्हें तैयार किया गया था। फॉर द फीस्ट, फीस्ट मतलब होता है दावत, जिन्हें तैयार किया गया था दावत के लिए। आगे देखिए, वॉट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। दोस्तों स्क्रैप्स का मतलब होता है किसी प्रकार की कतरन, जो चीज़ अब इस्तेमाल में ना हो, उन्हें हम स्क्रैप्स बोलते हैं। तो क्या मतलब हुआ? वॉट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने जा रहे हो, विद दोज, उन वेजिटेबल स्क्रैप्स मतलब ये जो कटी हुई सब्जियां हैं उनके साथ। स्क्रैप कह सकते हैं जो कि कतरन बची हुई हैं, जो कि अब इस्तेमाल में नहीं है। मतलब वो उन्होंने पूछा कि आप क्या करने जा रहे हो। ही आस्क्ड द कुक, उन्होंने जो रसोइया था, जो कुक था, उससे पूछा। पॉइंटिंग टू द बास्केट, पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना। पॉइंटिंग टू द बास्केट मतलब बास्केट की तरफ, टोकरी की तरफ इशारा करते हुए। बास्केट ऑफ स्क्रैप्स मतलब जो स्क्रैप की जो टोकरी थी उसकी तरफ इशारा करते हुए। नियर द कुक, जो नियर द कुक मतलब कि कुक के पास में थी। द कुक रिप्लाइड मतलब जो कुक था उसने जवाब दिया। दे आर वेस्ट, ये सब व्यर्थ हैं मतलब बेकार हैं। वी विल थ्रो दैम अवे, हम इन्हें दूर फेंक देंगे। उसने ऐसा जवाब दिया महाराजा को। अब देखिए आगे इसमें क्या होता है। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। दोस्तों बिट्स का मतलब होता है जो कटी फटी चीज़ें रह जाती हैं, छोटी छोटी, उन्हें बिट्स कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? यू कैन नॉट वेस्ट, आप ये सब वेस्ट नहीं कर सकते, व्यर्थ नहीं कर सकते। ऑल दीज बिट्स, ये सब जो छोटी छोटी सब्जियां हैं मतलब बिट्स हैं, कह सकते हैं हम उनके छोटे छोटे टुकड़े। एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, और जो वेजिटेबल सब्जियों के पीसे हैं इन्हें आप बर्बाद नहीं कर सकते। फाइंड अ वे, एक रास्ता ढूंढो, टू यूज़ दैम, इन्हें इस्तेमाल करने का, ऐसा महाराजा ने कहा। द महाराजा कमांडेड, कमांड का मतलब होता है किसी को किसी भी प्रकार का आदेश देना। स्टर्नली, स्टर्नली का मतलब होता है थोड़ा सा गुस्से में। तो महाराजा कमांडेड स्टर्नली, उन्होंने थोड़ा गुस्से में इस चीज़ का आदेश दिया। एंड वॉकड अवे, और वो ये कहकर वॉकड अवे मतलब चले गए। वॉक की सेकंड फॉर्म वॉकड अवे, दूर चले गए। द कुक वॉज इन अ फिक्स, दोस्तों फिक्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन कि जब आप डिसाइड ना कर पाओ कि आपको क्या फैसला करना है, मतलब कि हम कह सकते हैं दुविधा में होना। तो क्या मतलब हुआ? द कुक वॉज इन अ फिक्स, वो जो कुक था, जो रसोइया था, वो एक दुविधा में आ गया। एंड कैप्ट स्टेरिंग, और ये कैप्ट स्टेरिंग मतलब वो घूरता रहा। एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स मतलब वो जो वेजिटेबल के जो स्क्रैप्स थे, कतरनें थी सब्जियों की, उसे घूरता रहा। फॉर सम टाइम मतलब कुछ देर तक। सडनली मतलब कि अचानक। एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, दोस्तों फ्लैश करने का मतलब होता है अचानक किसी चीज़ का आना।
या कौंधना, तो मतलब क्या हुआ, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, उसके दिमाग में एक आइडिया मतलब कि एक विचार कौंधा। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, उसने वेजिटेबल के जो सारे छोटे छोटे खंड थे, टुकड़े थे, उनको लिया। वॉश्ड दैम, उन्हें धोया। एंड क्लीन्ड दैम वेल, और अच्छी तरह से उन्हें साफ किया। आगे देखिए, देन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और उसके बाद उसने उनको लंबे स्ट्रिप्स में मतलब लंबी पट्टियों में काटा। ही पुट दैम इन अ ह्यूज पॉट, और उसने उन्हें एक बड़े पॉट में रख दिया। एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और उसके ऊपर, और उसने क्या करा, उसे आग पर रख दिया पकने के लिए। टू कुक मतलब पकने के लिए। नेक्स्ट, और नेक्स्ट उसने क्या किया, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्राउंड का मतलब होता है उतारना। ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, उसने कुछ मतलब ताज़ा कोकोनट उतारे। ग्रीन चिलीज मतलब कि हरी मिर्चियाँ। एंड गार्लिक, और मतलब कि अदरक भी, टुगेदर मतलब साथ में। ही एडेड दिस पेस्ट, और उसने इस पेस्ट जो पेस्ट था उसे ऐड करा। एंड सम सॉल्ट, और थोड़ा सा नमक। टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, जो मतलब किस में ऐड करा, टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, जो सब्जियां पक रही थी उसमें। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। दोस्तों टेम्पटिंग का मतलब होता है मोहक, मतलब कि मोहक कर देने वाली, मंत्रमुग्ध कर देने वाली। अ टेम्पटिंग स्मेल मतलब एक अच्छी खुशबू, एक मोहक खुशबू। स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, उस पॉट में से आने लगी। पॉट का मतलब होता है कोई भी प्रकार का मिट्टी का बर्तन जिसमें खाना वगैरह पकाया जाता है। तो क्या हुआ, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। नाउ ही विप्ड सम कर्ड, दोस्तों विप का मतलब होता है फेंटना। क्या मतलब हुआ, नाउ ही विप्ड सम कर्ड, उसके बाद उसने थोड़ा दही फेंटा। एंड एडेड इट टू द करी, और उसने इसको करी में ऐड कर दिया, मतलब कि क्या करा, मिला दिया। ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल, और पोर का मतलब होता है उड़ेल देना। ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स मतलब उसने कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल के भी उड़ेल दिए। एंड डेकोरेटेड, और सजा दिया द डिश को विद करी लीव्स। करी लीव्स का मतलब होता है दोस्तों कड़ी पत्ता, उसे करी लीव्स कहा जाता है। आगे देखिए, लो एंड बिहोल्ड, दोस्तों लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है को मतलब अभी देखो अब ये तैयार हो गया, मतलब इसको देखो। द न्यू डिश वॉज रेडी, जो नई डिश थी वो तैयार थी। द कुक सर्व्ड, सर्व का मतलब था परोसना। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट, और जो कुक था, रसोईया था, उसने इस नई डिश को परोसा टू द गेस्ट मतलब मेहमानों को। दैट इवनिंग, उस शाम। एवरीवन वॉज ईगर टू नो, ईगर का मतलब, ईगर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जानने का इच्छुक, मतलब कोई भी जानने का मतलब जिज्ञासु कह सकते हैं, जिसको कोई जिज्ञासा हो। तो क्या मतलब हुआ, एवरीवन ईगर टू नो, हर कोई जानने के लिए उत्सुक था। ईगर मतलब उत्सुक, जानने के लिए उत्सुक था। द नेम ऑफ द न्यू डिश मतलब इस नई डिश का नाम को जानने के लिए उत्सुक था। द कुक थॉट, कुक ने सोचा। एंड थॉट, और सोचा, ये थिंक की सेकेंड फॉर्म है। मतलब कुक ने सोचा और सोचा। देन अ नेम केम, ये मतलब एक नाम आया। केम टू हिज माइंड, उसके दिमाग में। ही नेम्ड इट एवियल, उसने इसका क्या नाम रखा। नेम का मतलब होता है नाम रख देना, और ये सेकंड फॉर्म है, ये भी एक वर्ब की तरह हम प्रयोग कर सकते हैं। ही नेम्ड इट एवियल, उसने इसका नाम एवियल रख दिया। एवियल बिकेम फेमस, जो एवियल थी वो प्रसिद्ध हो गई ऑल ओवर केरला मतलब पूरे केरला में। एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेस, और वो अब वन ऑफ द डिशेस इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, और फीस्ट का मतलब दावत, और वो एक क्या एक पारंपरिक केरला फीस्ट है, मतलब क्या बन गई है वो, मतलब जो केरला में जो दावत वगैरह होती हैं उसकी एक ट्रेडिशनल डिश बन गई है वो अब। आगे देखिए, एंड इमेजिन, और कल्पना करिए। इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और ये कहाँ से आई, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट की बास्केट से। तो दोस्तों काफ़ी रोचक जानकारी थी, मुझे भी पर्सनली अच्छी लगी। और देखिए इससे हमें ये पता चला कि एक वेस्ट चीज़ से भी कितनी बेहतरीन चीज़ बन सकती है। तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय।